बीजेपी अध्यक्ष चुनाव में नितिन गडकरी के खिलाफ लड़ने का ऐलान कर चुके महेश जेठमलानी ने एबीपी न्यूज से कहा कि चुनाव अधिकारी उन्हें नामांकन फॉर्म ही नहीं दे रहे हैं। महेश जेठमलानी वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी के बेटे हैं। कल ही उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। कल बीजेपी चुनाव के मुख्य चुनाव अधिकारी थावरचंद गहलोत ने कहा था कि अगर जेठमलानी लड़ना चाहते हैं तो वो वोटर लिस्ट और बाकी जरूरी कागजात देने को तैयार हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत से बात करते हैं। उमेश, लेकिन अब महेश जेठमलानी ये कह रहे हैं कि उन्हें फॉर्म ही नहीं दिया जा रहा। जी हाँ, महेश जेठमलानी से हमने अभी बात की तो उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो उन्हें फॉर्म ही नहीं दे रहे तो वो कैसे चुनाव लड़ेंगे। कल उन्होंने ये बात कही थी कि वो टोकन फाइट कर सकते हैं कि अगर नितिन गडकरी के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता, कोई कंटेस्ट नहीं करता तो वो इसके बारे में सोच सकते हैं। आज उन्होंने कहा, साफ तौर पर उन्होंने ये आरोप लगाया है कि रिटर्निंग ऑफिसर उनको फॉर्म नहीं दे रहे तो वो कैसे खड़े हो पाएंगे। हमने उनको पूछा भी कि क्या पार्टी की तरफ से कोई दबाव या किस तरह का है, तो उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर मुझे फॉर्म नहीं दे रहे तो मैं किस तरह चुनाव में खड़ा रहूंगा। ये इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया है पल्लवी। और कल उन्होंने ये साफ कर दिया था कि वो एक टोकन फाइट लड़ना चाहते हैं। जब हमारी उनसे बातचीत हो रही थी तो ये साफ प्रतीत हो रहा था कि उनको पता था कि ये चुनाव अगर वो लड़ते भी है तो हारेंगे, लेकिन उसके बावजूद उनका ये कहना था कि मैं टोकन फाइट देना चाहता हूँ। लेकिन आज उन्होंने नया आरोप लगाया है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है उन्हें कंटेस्ट करने के लिए फॉर्म ही नहीं दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश इस जानकारी के लिए। वहीं मुख्य चुनाव अधिकारी थावरचंद गहलोत का क्या कहना है बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया। विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। विकास, जानना चाहेंगे आपसे थावरचंद गहलोत का पक्ष। ये देखिए, थावरचंद गहलोत से अभी हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि करीब 12:30 बजे महेश जेठमलानी का फोन आया था और उन्होंने फॉर्म मांगे थे। तब उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से महेश जेठमलानी को बता दिया था कि वो प्रदेश के कार्यालय से भी ये नामांकन फॉर्म ले सकते हैं और अगर वो प्रदेश के कार्यालय नहीं जाना चाहते हैं तो जो बीजेपी के संविधान की प्रति है उसके पीछे भी एनेक्शर के रूप में ये फॉर्म लगा हुआ है, उसको भी भर के वो राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में जमा करा सकते हैं कल 10:30 बजे तक। इसके अलावा उन्होंने तीसरा विकल्प भी महेश जेठमलानी को सुझाया था कि बीजेपी की वेबसाइट पे जो बीजेपी का संविधान है उसमें भी ये एनेक्शर लगे हुए हैं, जो नामांकन फॉर्म के एनेक्शर हैं, आप उनको भी डाउनलोड करके भर के भेज सकते हैं। तो जो महेश जेठमलानी के आरोप हैं वो सीधे सीधे थावरचंद गहलोत नकार रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने तीनों विकल्प जो उनको आसानी से मुंबई में रहकर बैठे हुए उपलब्ध हो सकते हैं वो तीनों विकल्प बताए हैं। उसके बावजूद अगर महेश जेठमलानी आरोप लगा रहे हैं तो वो निश्चित रूप से सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए ऐसा कर रहे हैं।